हाय क्यूटीज़ एंड पुकीज़, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। मैं भी ठीक ही थी। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आप सभी को, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू अ फेज़ जिससे आप बहुत डर रहे हो कि इन फ्यूचर क्या होगा, कैसा होगा, सो यू डोंट हैव टू वरी, क्योंकि ऐसा सभी के साथ हो रहा है। एंड जो चीज़ें हैं वो हील होने में टाइम लगती है उनको। सो एक ऐसे ही मैं अपना जो इंसिडेंट है वो आपको मैं बताने जा रही हूँ। मतलब इंसिडेंट क्या ही बोलूँ इसे, बट ये आप फेस कह सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी ना लास्ट 3 मंथ से क्या हो गया था कि जो मैं चीज़ें कर रही थी, जो मैं प्रिपरेशन कर रही थी या मैं कुछ भी चीज़ें कर रही थी ना, वो मैं बिल्कुल ही अपने ट्रैक से बिल्कुल ही हट चुकी थी। जहाँ मैं बिल्कुल ही उस जोन में चली गई थी जहाँ मुझे होना नहीं चाहिए था। बट एनीवेज अभी वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो अब मैं आपको बताती हूँ। तो बात ऐसी थी कि जो लास्ट 3-4 मंथ से मेरा शेड्यूल बिल्कुल ही बिगड़ चुका है। मैं कुछ भी नहीं कर रही थी, बस मैं खा रही थी, सो रही थी, और जस्ट मतलब उसे कहते हैं ना, एक रोटिंग इन बेड, मैं बस वही कर रही थी, ठीक है। और मतलब मेरे को ऐसा नहीं था कि मुझे डर ही नहीं लग रहा, मुझे डर बहुत लग रहा था कि यार अगर मैं पढ़ क्यों नहीं रही हूँ, मैं चीज़ें क्यों नहीं कर रही हूँ, मैं जिम क्यों नहीं जा रही हूँ, मैं कुछ कर क्यों नहीं रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी एक्टिविटीज़ रहती है खुद को बिज़ी रखने के लिए कि मतलब मेरे को और कुछ चीज़ें सोचने का टाइम होता ही नहीं है। बट अभी बीच में क्या हो गया था ना, मैंने सबसे पहली बात तो मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। दूसरी बात, मैं सारा दिन मैं बेड में लेटी रहती थी और जस्ट ये वो स्क्रॉलिंग करती थी, डूम स्क्रॉलिंग करती रहती थी मैं, ठीक है। और उसके बाद मैं इतना जंक खाने लग गई थी, इतना जंक खाने लग गई थी कि मेरा वेट इतना इंक्रीज़ हो चुका है, मतलब मैं कह नहीं सकती। अब मैं इतनी इनसिक्योर हो चुकी हूँ कि मतलब हो गई थी कि यार मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। और मैं पेंटिंग करती मैंने छोड़ दी थी, रीडिंग करती थी मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, सब कुछ। मतलब इसके पीछे कोई एक स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, और जो सबसे मेन रीज़न है वो हूँ मैं खुद। क्योंकि मैंने क्या सोच लिया था कि यार, मतलब मैं पता नहीं क्या सोच रही थी, मुझे खुद को भी नहीं पता मैं क्या सोच रही थी। मैंने अपनी जितनी भी एक्टिविटीज़ थी सब 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 कुछ बंद कर दी थी। मैं इतना घबरा गई थी कि मतलब मुझे साइकेट्रिस्ट से मिलने की भी नौबत आ गई थी। बट एनीवेज ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मतलब बट हॉस्पिटल तो मुझे जाना ही पड़ा, ठीक है। वहाँ पे मेरी डॉक्टर से बात हुई और बाकी सबसे बात हुई। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया कि मुझे ऐसा लगने लग गया था कि मतलब मुझे कोई भयंकर डिज़ीज़ है, कोई भयंकर वाली बीमारी है। बट ऐसा कुछ भी नहीं था, रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। बट जो थिंग, मतलब जो चीज़ थी वो ये थी कि मेरा रूटीन बिगड़ चुका था और जो मेरा लाइफस्टाइल था वो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका था। मतलब ख़राब से भी बदतर जिसे हम कह सकते हैं, बिल्कुल वैसा हो गया था। बट वहाँ जाने के बाद अभी थोड़ा ऐसा ठीक लग रहा है, क्योंकि मैं अभी चीज़ें करने लगी, मैं वापस अपने रूटीन में आ चुकी हूँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप सब इन चीज़ों से मतलब गुज़र रहे हैं, और ये ऑफ कोर्स ये है ही, क्योंकि आप लोग क्या, हम ह्यूमंस जो है वो इन चीज़ों से गुज़रते ही हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब इसको इतना लॉन्ग टर्म मत बना दो कि आपकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने लग जाए। ऐसा होता है, 1-2 दिन होगा, 1 हफ्ते होगा, बट इसको एक साइकिल मत बनाइए, ठीक है। मतलब मैं इस फेज़ से गुज़र चुकी हूँ, तो फिर जस्ट मैं चाहती हूँ पीपल आउट देयर जो भी सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों से, डोंट वरी, वी हैव टू फाइट अगेंस्ट इट। देखो, अगर आप सफ़र कर रहे हो ऐसी चीज़ों से तो आप घबराइए मत, ये मैं बहुत बार कह चुकी हूँ। और जो चीज़ है, शेड्यूल ठीक तो देखो हम खुद ही कर सकते, कोई अगला बंदा आके नहीं करेगा हमारी हेल्प, हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रोडक्टिव रहिए। मतलब प्रोडक्टिव का मतलब ये नहीं है कि हम बिल्कुल ही मतलब पूरे दिन भर बिल्कुल ही मतलब लगे हुए मशीन की तरह काम करने में, ऐसा भी नहीं है। अपने आप को पीस दीजिए, अपने आप को रेस्ट दीजिए। सबसे पहले तो अपने माइंड को, अपने मेंटल हेल्थ ठीक कीजिए, फ़िज़िकल हेल्थ ठीक कीजिए। जो अगर आपके पास कोई ऐसे अच्छे फ्रेंड्स हैं, पेरेंट्स अच्छे हैं, मतलब पेरेंट्स तो अच्छे ही होते हैं बट अंडरस्टैंडिंग पेरेंट्स हैं, या कोई कज़न्स वगैरह, कोई भी है आपके पास बात करने के लिए जो आपको समझ सके अच्छे से, जो समझ सके। ये नहीं कि आपको सुन के जज कर रहे हैं, मतलब समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब उनके पास जाइए जो आपको समझ सकें, उनसे बात शेयर कीजिए। अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है तो जर्नलिंग कीजिए, और मतलब जो आपकी हॉबीज़ है वो करना स्टार्ट कीजिए।
तो आप देखोगे कि सब कुछ ठीक होने लगेगा। मेडिटेशन मुझे पहले ऐसा लगता था कि ये सब बकवास है, सब कुछ भी नहीं होता होगा, बट जब मैंने करना स्टार्ट किया तो फिर सच में चीज़ें बदलनी शुरू हो रही हैं। तो फिर मैं यही बोलूँगी कि आप एक स्टेप तो लीजिए, सब कुछ ठीक होगा। तो आप लोगों को इन चीज़ों से बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन एक ऐसे स्पीशी है जो मतलब खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट करके खुद ही सॉल्यूशन निकाल लेती है। सो मतलब इसलिए आप लगे रहिए, और मेंटल पीस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बाद फिज़िकल हेल्थ भी है। सो ध्यान दीजिए। और अभी मैंने आपके साथ ये चीज़ें शेयर की हैं तो मुझे भी काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है, काफ़ी लाइट फ़ील हो रहा है। तो ऐसे ही आप अपने किसी ऐसे के साथ शेयर कीजिए जो आपको समझ सके, ठीक है। और अगर नहीं है तो डोंट वरी, लिखिए, कहीं ना कहीं लिखिए, या कुछ ऐसे अपनी वीडियो बना के ही अपने आप से बात कीजिए। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि अपने आप से बात करना और अपने आप को समझना। दूसरा तो हमें बाद में समझेगा, बट जो चीज़ है वो खुद, जब हम खुद को समझेंगे तब जाके चीज़ें सही होंगी। तो इसलिए खुद से बातें करना बस स्टार्ट कीजिए। सब कुछ मतलब करिए लाइफ में, रिस्क लो, सब कुछ मतलब करो एक बारी। तो बस मैं यही शेयर करना चाहती थी आपके साथ, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर पीपल आउट देयर, एंड दैट्स इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय एंड टेक केयर।